जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट अगेन प्रेशर का शिकार रही। कल जो था वो 1.5% बात हुई स्टेट बैंक की तरफ से कि शरह सूद में कमी हो रही है। यकीनन वो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा थी। और उसके साथ कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि बेसिकली चूँकि हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ाने हैं, तो इसलिए शरह सूद में कमी जो की गई है, ये थोड़ा-सा इंसेंटिव देने की कोशिश की गई है बिज़नेसेस को कि आपको जो लोन्स होंगे, वो सस्ते दस्तयाब होंगे। लेकिन मसला ये है कि इसके बावजूद भी आज मार्केट में पॉज़िटिविटी नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि शरह सूद कम करने के बावजूद भी जो सरमायाकारों का एतमाद है, वो बहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और इसकी बहाली ना होने की एक वजह जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा चीन है, जिस पर हमने गुज़िश्ता दिनों काफ़ी बात की कि हमें जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि ये जो दौरा था ये कोई ख़ास यूँ समझ लीजिए कि कामयाब नहीं हो सका। और उस कामयाबी की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसमें से जो एक वजह जो थी, जो हम तक पहुँची है, वो ये है कि उन्होंने पंजाबी में पूछा कि "ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੀਪੈਕ ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ?" ਤੇ ਸ਼हबाज शरीफ ने कहा, "सर ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ बैठे ने, इन्होंने रोकया सी।" तो फिर जब उनसे पूछा गया कि "भाई ਨੂੰ ਹੁਣ रोकोगे?" तो उन्होंने कहा, "जी नहीं।" तो उन्होंने कहा, "सर लिख के दो।" तो बहरहाल ये तो एक जो है वो था लाइटर मूड में क्योंकि मार्केट जो है वो आजकल काफ़ी प्रेशर में है, तो असल में हुआ ऐसे ही है जो मैंने आपको पंजाबी में बात बताई है। तो बेसिकली एतमाद का जो है वो फुकदान है चाइना के साथ और इसमें मेरा ख़्याल है कि चाइनीज़ सच्चे हैं। उन्होंने पैसा भी लगाया, यहाँ से जूते भी खाए, लोगों से गालियाँ भी खाई, अपने बंदे भी मरवाए और दीगर मामलात हुए। तो अब जो है वो मुकम्मल तौर पर श्योरिटी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में फिर किसी के हाथ में ख़ारिश नहीं होगी और वो जो सी-पैक है उसको बैक बर्नर पर नहीं डालेगा। इस पर इंशाल्लाह हम एक अलग से व्लॉग करेंगे। आगे चलते हैं जी 600 साढ़े 600 पॉइंट्स 0.91 रफली 1% की कमी जो है वो आज मज़ीद जो है वो हमें इंडेक्स में नज़र आई। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज 7 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में सिर्फ़ 3 कंपनीज़ हैं जिसमें पीआईए सरफ़हरिस्त है और पीआईए का सिलसिला जो है वो चलता ही चला जा रहा है और ये अपना डाउन ट्रेंड तेज़ किए हुए है। जिनके पास है वो अपना-अपना फ़ैसला फ़रमाइए कि उन्होंने क्या करना है। आगे चलते हैं, कुछ खबरें हैं। सबसे पहली खबर जो है, जो यकीनन एक अच्छी खबर है, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट जो है वो मानने को तैयार नहीं है। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स 1 बिलियन लोन फॉर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 1 अरब डॉलर जो है ये अप्रूव हो गया है। अब मसला ये है कि 1 अरब डॉलर यकीनन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके होने से हमारे यहाँ बिजली के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर महँगी बिजली के, वो यकीनन हल होते हुए नज़र आएँगे। ये दासू के साथ ना मुझे एक बात और याद आ गई। आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ के काफ़ी पिछले से पिछले दौर की बात है कि उस वक़्त एक हमारा नीलम झेलम का एक प्रोजेक्ट जो था वो शुरू हुआ था। अगर आप उसकी तफ़सील पढ़ के देखें ना तो बेड़ा ही गर्क हुआ हुआ है और आप उसमें ये देखें कि जो साहब वो बना रहे हैं, उन्होंने कितनी मर्तबा पैसे ले लिए। असल में ना ये जो फड्डा है ना, बात अब किसी और तरफ निकल जाएगी। हमारे यहाँ फड्डा महँगाई का, बेरोज़गारी का या दीगर मामलात का अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ये कहते हैं कि ठेका भी हमें दो और उसकी जो बिडिंग होगी वो भी हमारी मर्ज़ी से होगी और फिर साथ में हम ये भी कहते हैं कि ठेका भी हमारा, बिडिंग भी हमारी और जब वो बिडिंग अप्रूव हो जाए और जिस वक़्त हम टाइम फ्रेम के मुतल्लिक जो है वो प्रोजेक्ट मुकम्मल ना कर सकें, तो फिर उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट एस्केलेट करेगी, वो भी आप पे करेंगे और फिर वो प्रोजेक्ट जिस वक़्त टाइम पर पूरा नहीं होगा, उसके लिए मज़ीद वक़्त दरकार होगा, तो वो वक़्त भी हम डिसाइड करेंगे। अब ये एक ही रॉ में जो है वो मैंने काफ़ी सारी बातें कर दी हैं, तो अब आप इससे अपना मतलब निकाल लीजिएगा, गुस्सा मुझे बड़ा है। क्योंकि चाइनीज़ जो हैं, उन्होंने हमें सुनाई बड़ी हैं। ख़ैर,
तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह वर्ल्ड बैंक का ये जो लोन है, ये डायरेक्टली वहाँ पर इस्तेमाल होगा और हमारे मसाइल जो हैं, वो किसी हद तक बिजली के हवाले से जो है, वो हमें बेहतर होते हुए नज़र आएँगे। आगे कुछ 1-2 और खबरें हैं, उनको शामिल करते हैं। अगली खबर जो है वो ये है कि कार की जो सेल्स हैं, अब ये देखिए मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से ये चीज़ डिस्कस करता रहता हूँ कि देखिए जिस वक़्त डाटा आता है ना, तो डाटे को खबर में कन्वर्ट करने के लिए बड़े तरीके होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा जी कि कार सेल्स डबल इन मई। अब देखिए मई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अक्सर ये जो है वो सीज़नल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करता रहता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको हम कैश क्रॉप कहते हैं। और कैश क्रॉप जिस वक़्त मार्केट में आती है, जिस तरह से कि गंदम सबसे बड़ी फ़सल है। यार अब यहाँ पर मुझे जो है चूँकि ताल्लुक पंजाब से है और उससे भी जो है वो थोड़ा-सा ताल्लुक जो है वो ये जो हमारे पंजाबी में कहते हैं वाई-बीजी के साथ भी है, तो किसान घराने से ताल्लुक भी है। तो हमारे यहाँ तो जो है वो लोगों ने जब किसी के साथ दुश्मनियाँ निभानी होती हैं ना, तो वो कहते हैं ले फ़सल कट लैन दे। तो बात करने का मतलब ये है कि हमारी ये जो कैश क्रॉप्स होती हैं ना, इनसे जिस वक़्त पैसा आता है, तो कारों की सेल्स बढ़ती हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हमारे यहाँ ये निज़ाम चलता है। तो इससे इतना इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कार की जो सेल्स हैं, वो डबल ट्रिपल हो गई हैं। आप डाटा पढ़ के देखें, वो घूम-घुमा के बात जो है, वो वहीं पे ही आएगी। तो इम्प्रेस नहीं होना इससे। वापस चलते हैं जी और बात करते हैं मज़ीद। आज खबरें कुछ ज़्यादा नहीं हैं, मेरी कोशिश ये थी कि मैं इकोनॉमिक सर्वे जो है वो उसको देख लूँ। अभी तक जो है वो बहरहाल हो सकता है टाइम डिफ़रेंस की वज़ह से मैं नहीं देख पाया, लेकिन अभी तक मुझे लाइव नहीं नज़र आया, इंशाल्लाह वो आएगा तो फिर उसके ऊपर दोबारा से बात करेंगे। इसलिए ज़रा थोड़ा-सा जो है वो कुछ ख़ास खबरें जो है वो हमें नहीं मिल रही। वापस चलते हैं जी, ओवरऑल अगर हम सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस मुतासिर हुआ, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स। देखिए कमर्शियल बैंक्स के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि इनके ऊपर शायद मज़ीद जो है वो कुछ टैक्सेशन होने जा रही है। लेकिन ये कन्फर्मेशन जो है ये कल आएगी हमारे सामने और आवरली अगर आप कैंडलस्टिक का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे तो मार्केट जो है वो अपना डबल बॉटम बनाकर उठने की कोशिश कर रही है। कल का दिन जो है वो यकीनन वेट एंड सी पर मज़ीद होगा। अब ये वेट एंड सी से मुझे याद आया कि कल जो था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो था वो काफ़ी दिनों से हमने कोई ख़ास काम नहीं किया। तो कल भी मेरी तरफ से दोस्तों को यही था कि जी देखते हैं अभी मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कोई मज़ीद शेयर रिकमेंड करने का। तो कुछ दोस्तों ने उसके ऊपर जो है वो तनकीद भी की कि नहीं जी कुछ ना कुछ तो आपको जो है वो बताना चाहिए। मुझे मैसेजेस आए तो मैंने कहा चलें कल देखेंगे, क्या सिचुएशन बनती है। मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई जी, मार्केट जो है वो थोड़ा-सा डरी-डरी सी है और मार्केट को ये लगता है कि जो खबरें इस वक़्त अफ़वाहों की शक्ल में गर्दिश कर रही हैं, इसके बरअक्स हुकूमत बजट में कोई कारनामा सर अंजाम देने जा रही है। उसकी कन्फर्मेशन के लिए जो है वो लोग रुके हुए हैं और आपने वॉल्यूम भी देखा कि कल भी कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं था। आज ठीक है, थोड़ा-सा वॉल्यूम आप कंपैरेटिवली कह सकते हैं लेकिन सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी रुकी-रुकी सी है। वेट एंड वॉच पे हैं लोग। तो इसलिए कल का दिन भी हो सकता है कि मार्केट में आपको कुछ ख़ास ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो देखने को ना मिले। हाँ, जिस वक़्त बजट जो है वो हमें क्लैरिटी दे देगा कि यस दिस एंड हैज़ बीन डन तो उसके मुताबिक जो है वो फिर जो परफॉर्मेंस है मार्केट की वो हमें नज़र आएगी। आखिर में एक बात मैं ज़रूर ऐड कर दूँ, फिर जो है वो हम कैंडलस्टिक पर चलते हैं और वो ये है कि जैसे ही मार्केट चलनी शुरू होती है, लोग भागना शुरू करते हैं, शेयर्स को पकड़ना शुरू करते हैं, ये शेयर खरीद लें, ये शेयर खरीद लें, अब वक़्त है। आइडेंटिफाई द शेयर्स अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पोज़ीशन बनानी है, मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनानी है, शेयर्स को आइडेंटिफ़ाई करें, लेवल्स आइडेंटिफ़ाई करें, अपने जो पैसा है आपका उसको 3-4 हिस्से करें और उसको वन बाय वन इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। जब ये मार्केट दोबारा से चलनी शुरू हुई, तो फिर जो है वो आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो यकीनन फिर ऊपर लटक जाएँगे जिस तरह से कि अब बहुत सारे लोग लटक चुके हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल जो है वो कल की और परसों दोनों की निस्बत जो है वो बड़ी कैंडल है। मार्केट में अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कंपैरेटिवली जो वॉल्यूम था, वो आज बेहतर था। लेकिन अभी भी कुछ ख़ास वॉल्यूम नहीं है, जितना कि मार्केट को आउटपुट देना चाहिए था। स्पेशली जिस वक़्त आज मार्केट जो है वो प्लस में ओपन हुई थी,
तो मार्केट को इसको कैरी करना चाहिए था। मार्केट कैरी करने में नाकाम रही है अदम दिलचस्पी की बुनियाद पर, और उसके पीछे जो हकायक हैं वो अभी मैं बयान कर चुका हूँ। रफली कल के हवाले से भी हमें वेट एंड सी, और इसी तरह से मार्केट जो है वो रुकी-रुकी सी नज़र आ सकती है। अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो यकीनन उसको स्टॉप लॉस के साथ लेना होगा। विदाउट स्टॉप लॉस ड्यूरिंग द डे अगर आपको ट्रेड लेंगे तो यकीनन उसमें नुकसान होने के चांसेस हैं, या आप परसों तक का इंतज़ार कर लीजिए, बहुत सारे मामलात जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे। अगर हम अगली जो है वो सपोर्ट की बात करें तो मार्केट के पास अगली सपोर्ट जो है वो तो फिर 71,000 की बनती है राइट एट द मोमेंट, कि अगर मार्केट को मज़ीद बुरी खबरों का सामना करना पड़ता है तो अगला लेवल मार्केट का 71,000 जो है वो हो सकता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो इससे पहले इंशाल्लाह सस्टेन करने की कोशिश करेगी। अ, आज की कैंडलस्टिक को लेकर अगर गुज़िश्ता 3 कैंडलस्टिक का अगर आप आवरली जायज़ा लेंगे, तो मार्केट आपको अच्छा खासा रेज़िस्ट करती हुई नज़र आ रही है। एक शॉर्ट सी वीडियो, इजाज़त दीजिए। देखिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी ट्रेड्स स्टॉप लॉस के साथ थी, यकीनन वो हिट हो चुकी होंगी, पैसा आपके पास वापस आ चुका होगा। देन वेट एंड वॉच। जो पोज़ीशंस आपकी ऐसी हैं जो कि यकीनन आपने विदाउट स्टॉप लॉस ली होंगी, उनके अगले लेवल्स आइडेंटिफ़ाई कीजिए और उनको बाय कीजिए। शेयर्स की अगर आप लेवल्स की बात करेंगे तो बहुत सारे शेयर्स अपने वापसी जो है वो रफ़ली मुकम्मल कर चुके हैं। अब ये थोड़ी-सी बात मैं ऐड कर दूँ, मिसाल के तौर पर एक ए शेयर था, वो यहाँ से चला, देन उसने अपना ये टॉप लगाया, तो अब आपको वो रफ़ली यहाँ पर जो है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा, राइट? तो अगर कल का बिस्मिल्लाह लगी तो वो अपने इस लेवल पर वापस आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर उसकी बाइंग दोबारा से बनती है। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने यहाँ पर खरीद रखा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब य अगर वो अपनी सपोर्ट के करीब पहुँच चुका है, तो उसमें से एग्ज़िट लेने की ज़रूरत नहीं है, लॉस मत बुक कर लीजिएगा। ये एक अहम चीज़ है कि जिस वक़्त कोई चीज़ सपोर्ट के करीब हो, तो उसमें से एग्ज़िट मत लीजिएगा, लॉस मत बुक कीजिएगा। मार्केट ने ज़रा-सी जो है वो 200-300 पॉइंट डाले, तो आपको ये शेयर्स दोबारा से परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। तो थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा-सा हौसला किया करें, स्टॉक मार्केट में काम करना है तो पैनिक होने से कुछ हासिल नहीं होगा, और पैनिकिंग सिचुएशन वैसे है नहीं, मार्केट इसी तरह से चला करती है। इजाज़त दीजिए जी, गपशप थी आज। आज तो कोई ख़ास खबर भी नहीं मिले। अल्लाह हाफ़िज़।